तो ट्रिग्नोमेट्री फाइनली पहुंच गए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में। ओके 30 60 90 याद है तुम लोग को? बस ना दे, तुम लोग सीख गए ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, ये राइट एंगल है, अपन ए नहीं तो सी को थीटा मानते हैं। तो इनके 3 रेशो हम लोग ने सीखे थे 9th में, एक साइन का रेशो, एक कॉस का रेशो कोसाइन का, और एक टैंजेंट का रेशो। अब ये सब वर्ड तुमको अच्छे लगते ना, साइन का थीटा, कॉस का थीटा, टैन थीटा। अब इनके अपोजिट भी है, साइन का अपोजिट है कोसेक, इसका है सेक, और इसका है कॉट। साइन का फॉर्मूला क्या था? ऊ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका था आ, एडजेसेंट अपॉन। साइन का थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है? ए बी, और हाइपोटेन्यूस कौन है? तो इसका रेशियो कैसा निकलेगा? ए बी अपॉन, और ये रेशियो पीछे छोड़ रहा ही नहीं ना अपना, चैप्टर 1 से चालू किए थे A1 अपॉन A2, इनकी पूरा 10th रेशियो ही निकालते रह गए। कॉस कैसा आएगा? थीटा का बाजू वाला कौन है? BC भी बाजू वाला है, AC भी है, लेकिन AC तो हाइपोटेन्यूस है, इसके लिए BC लेते हैं अपन, BC अपॉन, समझा? फिर इसका आता है OA, AB हो गया। तो इसका उल्टा क्या आएगा? H अपॉन ओ, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, अप सॉरी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, समझा? ये हम लोग, ये समझ में आएगा ना कितना ईजी है? अभी हमने फिर एक और टैन का फॉर्मूला सीखा था, टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉज, याद है? देखो बनाने के लिए जाएंगे ना 100 फॉर्मूला बन जाएंगे, पर तुमको मैं मेन सिखा देता हूँ। अभी साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक का उल्टा है, तो उल्टा मतलब इन्वर्स, इन्वर्स मतलब कोसेक के नीचे क्या है? तो उल्टा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा बराबर। इसका देखो एक और फॉर्मूला बनता है, कोसेक यहाँ पे क्या कर रहा है? डिवाइड, यहाँ पे क्या करेगा? साइन इंटू कोसेक इज इक्वल्स टू, समझ रहे? मैं एक ही लिखाऊंगा तुम लोगों को, पर तुमको बता दूंगा उल्टा। और बताओ, इसको इन्वर्स करो, इसको इन्वर्स करो, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब इतना लिखाऊंगा तुमको डर जाओगे, अरे इतना सारा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला को 3 बार क्यों लिखने का अपने को? अभी वैसी कॉस का भी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, फिर उसका उल्टा सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, बराबर कि नहीं? फिर कॉस इंटू सेक इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब टैन और कॉट की बारी। टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, फिर कॉट क्या होगा? 1 अपॉन टैन थीटा, फिर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, बराबर है। अब देखो जादू, टैन का फॉर्मूला क्या था? साइन अपॉन, तो कॉट का फॉर्मूला क्या आएगा? कोसेक अपॉन सेक। हाँ देखना, साइन अपॉन कॉस, तो साइन का अपोजिट कोसेक अपॉन कॉस का अपोजिट सेक, समझ में आया? बस उल्टा उल्टा ही गेम है। तो ये समझ में आएगा 3 4 10 15 फॉर्मूला ले, कितने फॉर्मूला बनेंगे यहाँ पे? 3 3 3, समझा? अभी एक और आइडेंटिटी अपन सीखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इसके भी 3 फॉर्मूला बन सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके भी 3 बनेंगे। उतना लिखूंगा तो तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा, अरे सर कितना फॉर्मूला यार? फॉर्मूला एक ही है, प्रेजेंट करते वक्त पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन करना है, समझ में आ रहा? अभी फिर और 2 है, किसके किसके? क्योंकि अभी पहले ये नहीं था ना दोनों भी, सेक और कोसेक। तो देखो कोसेक का फॉर्मूला बनता है, सी है ना कोसेक, तो कोसेक इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, ये क्या हो गया? हाँ, तो कॉट यहाँ पे आके क्या करेगा? तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है? फिर 1 यहाँ पे क्या करेगा? तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट, मतलब मैं इसकी जगह पे वो 2 चीज़ और वो 2 चीज़ की जगह पे ये एक चीज़ लिख सकता हूँ। एक और है लास्ट, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा,
तो sec माइनस वन इज इक्वल टू tan स्क्वायर, बराबर कि नहीं, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, समझे कि नहीं, इतना ही फॉर्मूला है। तुमको लिखवाएंगे तो सब लिखवाएंगे और इससे तुम क्या होते हो कंफ्यूज। हम तो स्मार्ट हैं, हमको सब्स्टिट्यूट करने आता है, समझा। चलो करते शुरू 8.1। अच्छा एक चीज़ भूल गए, बॉक्स वैल्यूज़ ऑफ रेशो याद है कि नहीं याद है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये जो दिख रहा है तुमको ये चीज़ ना, ओके, एंगल्स मतलब थीटा और रेशो, ये तुमको ये चीज़ तुमको बनाने का है, किधर पता है तुमको? एग्ज़ाम में जाओगे ना कभी भी, हर एग्ज़ाम में लास्ट के रफ पेज में, सर पर इतना बड़ा याद कैसे होगा? इसके लिए बोलो ट्रिक देता हूँ तो पहले बना देगा ट्रिक से, ठीक है। पहला क्या है? साइन। साइन तुमको याद रहना चाहिए बस। साइड अपोजिट टू 0 डिग्री इज 0, साइड अपोजिट 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट और हाइपोटेनस, तो इसके लिए तो अपोजिट हाफ ऑफ हाइपोटेनस, समझा। साइड अपोजिट 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ 30 से 90 हो गया, आराम। 45, 45, 90 में क्या होता है? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ, और साइड अपोजिट 90 डिग्री तो हाइपोटेनस ही रहेगा। अभी कॉस थीटा क्या करोगे मालूम है? वो कर दोगे उल्टा, 1√3/2, 1/√2, 1/2, बस। तुमको बस ये याद करने का है। सर पर एग्ज़ाम में कैसा याद होगा? अरे यही याद करना है, एग्ज़ाम में आके भी वही ट्रिक यूज करने का। tan का तो बहुत इजी है, इसको डिवाइड करो, साइन डिवाइड बाय कॉस, 1 जा 0 जा 0, डिनोमिनेटर कट, न्यूमिनेटर में कौन है? 1/√3, √2 कट, 1 1 जार, ये कर कट, तो क्या बचेगा? √3/1 मतलब √3, वरना एक काम करो बाबा √3, और इसका नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 1 जा 0, पर 0 कितने जा 1, मालूम नहीं। अब ये हो गया ख़त्म ना। कॉट किसका अपोजिट है? tan का, उल्टा कर दो, नॉट डिफाइंड, उल्टा, √3 ऊपर, 1 का 1, 1/√3, 0, समझ में आया कुछ? अभी कोसेक किसका अपोजिट है? साइन का, बराबर 0/0, इसका उल्टा क्या आएगा? 2/1, इसका √2/1, इसका 2/√3, 2/, नहीं समझा? 90 में क्या आएगा? 1/1 मतलब, अभी सेक किसका अपोजिट है? कॉस का, कॉस का, तो 1/1 मतलब क्या होगा? इसका क्या जाएगा? 2/, इसका क्या होगा अपोजिट? इसका क्या होगा? 2, और इसका 0, एक्चुअली नॉट डिफाइंड आएगा, और शायद इसका भी नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि 0/1 था, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, समझा कुछ? या फिर देखो ना, कोस से कैसा जा रहा है, तो से कैसा आएगा? 1 1, भाई फिर बोलूँगा ट्राइंगल में 3 ही साइड है, कितने? वही 3 साइड का रेशियो है, घुमा फिरा के उधर पे ही काम चालू है, और नंबर भी 3 ही है, 1 2 √2 √3, 4 नंबर बोल दिया। वही देखो ना, 1 2 1 √2 √2 √2 2 2, इतना ही है। तो तुमको जैसा याद करने का ऐसा करो, मैंने एकदम मस्त तुमको ट्रिक दे दी है। ये चीज़ तुमको कहाँ बनाने की है? एग्जाम में रफ पेपर पे, लास्ट पेपर पे, क्योंकि कैसा बनाओगे? सिर्फ साइन का याद करो, इसका स्वैप कर दो, इसका तो याद करना बहुत ईजी है। फिर कॉट किसका उल्टा है? इसका, कोसेक, सॉरी कॉज सेक का, और कोसेक साइन का, समझ में आ रहा है? ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ओके, PS 6.1 जितना होता उतना करते, कोई बात नहीं। अगर साइन थीटा दिया है 7/25, बराबर क्या निकालने का है? कॉज और टैन। ये तो 9वीं में भी निकाल चुके थे अपन। बोलो साइन का और कॉज का फॉर्मूला है क्या कुछ? हाँ, भूल गए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर
आराम से। साइन कितना है 7/25 का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 49/625। क्या रे ऐसा उल्टा करेगा तो गेम खत्म हो जाएगा पूरा। 625 बन जार 625 minus 4/625 2 सेकंड में भूल गई 44 नहीं 49 है करके करो। 15 माइनस 9 4 ये बन जाएगा 11 11 माइनस 4 गलत हो रहा है 625 माइनस 49 15 माइनस 9 6 11 माइनस 4 7 ये 5 बन जाएगा 576 625 इधर पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहा है कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट में 576/620। निधि 576 का स्क्वायर है 24 ईजी है। अभी tan का फॉर्मूला भी तो है sin अपॉन कॉस करेंगे। फ्रैक्शन आएगा 700 इधर पे आओ जल्दी से कोई भी एक जन आओ। tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो sin थीटा का वैल्यू कितना था 7 ये अपॉन मतलब डिवाइड और cos का फॉर्मूला क्या cos कितना आया था वैल्यु 24 जब फ्रैक्शन डिवाइड कर तो अपने क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 7/25 इंटू 25/24 ज़्यादा काम हो गया 25 बन जा देख रहे हो अक्ल लगाओगे थोड़ी सी यही 3 नंबर घूमेंगे। ये अपोजिट साइड है 7 क्या है अपोजिट 25 क्या है हाइपोटेनस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो tan का फॉर्मूला क्या है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 7/24। कुछ हार्ड था चिंदी सम है तुमको भी ऐसे करना है 2 मार्क के लिए आता है। सोचो 2 मार्क फोकट में मिलते हैं अपने को। चलो सेकंड सम बहुत मस्त है। सेकंड वन भी tan दिया हुआ है क्या दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 3 क्या निकालने का है फाइंड सेक। देखा tan का और सेक का फॉर्मूला है दे रियली वांट यू टू रिमेंबर द फॉर्मूला एंड देन कॉस तो सेक का उल्टा है। क्या फॉर्मूला है tan और सेक का अच्छे देखने का सेक का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है याद करो। साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू 1 था लेकिन सेक और कोसेक के वक्त 1 प्लस बंदे लोग हैं तो सेक की जगह पे सेक लिखेंगे 1 की प्लेस पे 1 प्लस tan कितना दिया हुआ है 3/4 का 1 की प्लेस पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर फिर 16 1 जार प्लस 9 16 कितनी बार एक बार 25 सर हम लोग क्या कर रहे हैं फटाक से यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हम लोग डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं इंटू 16 इंटू 16 ही आएगा ना 16 1 जार तो डायरेक्टली अपन सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आया सेक स्क्वायर थीटा 25 फिर सेक थीटा इज इक्वल्स टू वहाँ पे आकर रूटिंग करेगा 25 का स्क्वायर है 5 हार्ड लगा स्क्वायर उसके लिए याद रखो सेक मिल गया। अब देयरफॉर कॉस का फॉर्मूला क्या था कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 5/4 इज इक्वल टू 1 इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 तुम चाहो तो 1 सेकंड में कर सकते हो सेक थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा इज इक्वल टू 4/5 यू कैन डू दैट। कोई तुमको मारेगा नहीं उसमें स्टेप फालतू के तुमको सिखाया सिर्फ मैंने समझने के लिए तुम डायरेक्टली लिख सकते हो पक्का। थर्ड सम कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 40/9 फाइंड करना है अपने को कोसेक और साइन। दिख रहा है सिंपल है कोसेक साइन का अपोजिट है तो कोसेक इसके साथ में कुछ तो है क्या फॉर्मूला है कोसेक का स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा 9 का स्क्वायर 1 प्लस 1600 81 1 जार 81 plus 1600/80
1681 अपॉन 81 किसका निकला? कोसेक स्क्वायर। अभी कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू रूट में 1681 अपॉन 1681 41 का स्क्वायर है और 81 किसका है? 9 का। कोसेक मिल गया। अब क्या निकालेंगे? साइन। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन Cosec theta डायरेक्ट लिख दो 9 अपॉन 440। सीधा उल्टा कर दो इसका। समझा? था इजी। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। चलो सम नंबर 4 थोड़ा ट्रिकी दिया हुआ है पर कुछ भी इतना नहीं है। बोला इफ 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 0 और फिर बोला है फाइंड वापस सेक, फाइंड सेक का थीटा और साइन का थीटा। थोड़ा वाया वाया जाएंगे पर जाएंगे अपन जाएगा इसमें। देखो पहले जो दिया वो ले लेगा 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 0 दिया है। अब ये 12 कोसेक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? 5 sec थीटा इज इक्वल्स टू 12। क्लियर है तक? अभी सेक को यहीं पे रहने दो, अपॉन कोसेक को नीचे लेकर आ जाओ, मल्टीप्लाई करा ना 12 को। 12 वहीं पर है, 5 उधर है। अभी सेक अपॉन कोसेक तो कुछ होता नहीं है, बराबर की नहीं? कुछ होता है क्या? सेक की जगह पे अपन अगर 1 अपॉन कॉस ले लिए, बराबर, और ये अपॉन का डिवाइड लिया, और कोसेक की जगह पे अपन 1 अपॉन क्या लेंगे? नहीं समझे? हाँ, सेक का अपोजिट कौन है? सेक मतलब ही 1 अपॉन कॉस, कोसेक मतलब 1 अपॉन अपोजिट लोग इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। यहाँ पे डिवाइड कर रीजन लिखेंगे यहाँ, वाई सेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कोसेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। अपोजिट वाला इसी रहता है। और सब्सटीट्यूशन सीखना है तुमको क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री सब्सटीट्यूशन पे है। तो 1 अपॉन कॉस एज इट इज़, डिवाइड का साइन ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, 12 अपॉन 5 साइन 1 जार अपॉन कॉस 1 जार। डू यू नो व्हाट इज साइन अपॉन कॉस मीन्स? एक चीज़ मिल गई ना, अब सब मिल जाएगा। नहीं समझे? टैन का फॉर्मूला क्या है? रीजन टाइम, हाँ समझा। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन, आई एम टेलिंग यू, तुमको बस यही थोड़े बहुत फॉर्मूला भी याद रहेंगे ना, सब्सटीट्यूशन कर सकते हो आराम से। अब टैन मिल गया, बराबर क्या क्या निकालने का है? सेक। तो टैन और सेक का तो है ना रिश्ता, बोलो क्या रिश्ता है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 12 अपॉन 5 का इज इक्वल टू 1 प्लस 12 का स्क्वायर 44 upon 25. इज इक्वल टू 25 वन जा 25 plus 144 upon 125. 125 प्लस 144 हो जाएगा 169 25 इज इक्वल टू कौन सा सेक स्क्वायर, फिर सेक थीटा इज इक्वल्स टू रूट में 169 अपॉन इज इक्वल्स टू 13 अपॉन। 5. समझा? सर इतना फास्ट क्यों करने का? हाँ भाई फास्ट ही करने का है क्योंकि तुमको इतने सब तो आना चाहिए ना। स्क्वायर रूट निकालने दो, अपन 10वीं में सेक मिल गया। अब क्या निकालने का था? और कॉस और साइन भी निकालना है। बस मैंने साइन ही लिखा, कॉस लिखा ही नहीं। अब सेक का अपोजिट कौन होता है? सेक का अपोजिट नहीं आता अपने को, कॉस। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू इसका अपोजिट 5 अपॉन। समझा कि समझा? वीडियो देख लेना 3-4 बार। लास्ट का निकालने का है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल, देखो वाया वाया मिल रहा है, सेक के थ्रू ये मिला, इसके थ्रू वो मिला, ऐसा साइन एज इट इज़ प्लस 5 अपॉन 13 का इज इक्वल्स टू साइन। या फिर वो भी कर सकते हैं अपन, इसमें टैन भी है ना अपने पास। चलो ना फिर वो लगाते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तुम ये करोगे तो भी आंसर आएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू 70 तरीके हैं ट्रिग्नोमेट्री करने के, बहुत मजा आता है। टैन थीटा कितना था? 12 अपॉन, बराबर ये इंटू कॉस हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा
तो साइन थीटा इज इक्वल टू 12/5 इंटू कॉस कितना आया है 5/13 5 कट 12 हो गया 2 मिनट में खत्म। ये भी करो तो भी वही आएगा। कंटिन्यू करते इसको। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 का स्क्वायर 25/169 इज इक्वल, वहाँ पे माइनस करेगा 1 माइनस 25/169 169 1 जार माइनस 25/169 144/169 रूट निकाल कितना आएगा 12 तो ये वो भी सेम है ये भी सेम है, तुम्हारी मर्जी है। आई एम जस्ट टेलिंग यू देयर आर मैनी वेज, n नंबर ऑफ वेज। अभी n का वैल्यू कितने हो सकता है, tn सीखे ना अपन ने, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n नंबर ऑफ वेज यू कैन सॉल्व इट। समझा? तो मैं तो ये बोलूँगा ये करो, प्रेफर ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या मस्त सम दिया, तुम थोड़ा अक्ल लगाओ। tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, ओके फिर बोला है वैल्यू फाइंड करें, चलो सीधा सीधा डालते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये है क्वेश्चन। सर कैसे करेंगे सॉल्व? अलग अलग सबका साइन वैल्यू निकालते तभी करेंगे क्या? नहीं, टेबल यूज़ करेंगे। टेबल में tan थीटा 1 का भी रहता है, कौन सी डिग्री पे याद कर? 45 डिग्री में। टेबल याद करो, इसके लिए टेबल लिख लेने का पहले, ताकि तुमको टेंशन ना आवे। ऐसा वैल्यू दिया रहेगा ना, देखो लिखने का सोल्यूशन। वी नो, हमें पता है क्या कि tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, और गिवन में क्या दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल्स टू, तो थीटा कितना हो गया, मतलब एंगल कितना डिग्री है, समझ में आया? एंड देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन का साइन थीटा के प्लस पे प्लस कॉस 45 अपॉन सेक 45 प्लस कोसेक 45। चल टेबल निकाल, उसके टेबल बना लो ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। मेरे को तो याद है उसके लिए साइन 45 है 1/√2 बराबर ना, प्लस का प्लस कोसेक 45 भी कितना है 1/√2। ये डालो ब्रैकेट में, क्यों दिख रहा है बड़ा सा अपॉन, इसका तो अपॉन नहीं लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे, समझा? रेशियो है ना, उसके लिए करना पड़ता है ऐसा। सेक 45 कितना है √2 प्लस कोसेक 45 भी कितना है, सर आपको ऐसा बड़ा साइन का उल्टा कर दिया कोसेक के लिए कॉस के। अक्ल लगाने के पैसे ब्रो। फ्रैक्शन को प्लस करने के लिए क्या चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कितनी बार लिखते हैं अपन, ऊपर क्या है 1 प्लस, समझ में आया? डिवाइड की प्लस पे √2 प्लस √2 2√2, चॉकलेट प्लस चॉकलेट 2 चॉकलेट, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा डिवाइड का मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, तो 1 अपॉन 2 1 जा, ऊपर का बच्चा 1 इंटू हाँ 1 इंटू हाँ वही √2 इंटू √2। बोला सिखाओ नहीं, सीधा आंसर बोल रही है। समझ में आया? कितना मस्त था ना। बस टेबल उसके लिए बोला पहले ही लिख लेना एग्जाम में, ताकि तुमको कन्फ्यूजन ना हो, तुम सिर्फ देख सको। पहले एक बार वेरीफाई कर ले, 15 मिनट पहले मिलता आंसर शीट, और जो भी सुपरवाइजर रहेगा उसको बोल देने का, मैम टीचर जो भी रहेगी, सर रहेंगे, सर देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, आई एम गोइंग टू मेक अ टेबल ओवर हियर फॉर माई कन्वीनियंस। समझ में आया? इज इट हार्ड? So question number 6 we'll do tomorrow. Thanks for watching. Bye bye.